नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोतागणों को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। आइए, एक और वीरांगना जिन्होंने भारतीय संग्राम में अपना बलिदान दे दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महिला क्रांतिकारियों में उनके पुरुष समकक्ष से कम बहादुर नहीं थी वे। कई युवतियां अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गईं। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों से कई महिलाएं शहीद हुईं। आज भी हम एक असम की एक और शहीद महिला को श्रद्धांजलि देंगे। जी हाँ, कनकलता बरुआ। उनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। कनकलता मात्र 5 वर्ष की हुई थी कि उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने दूसरा विवाह किया, उनका भी देहांत हो गया। कुछ दिन पश्चात सौतेली माँ भी चल बसी। इस प्रकार कनकलता अल्प वय में ही अनाथ हो गई। इतनी विषम पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ओर होता चला गया। मई 1931 में गमेरी गांव में रैयत सभा आयोजित की गई। उस समय कनकलता केवल 7 वर्ष की थी। फिर भी सभा में अपने मामा देवेंद्र नाथ और यदुराम बोस के साथ उसने भी भाग लिया। सन 1931 के रैयत अधिवेशन में भाग लेने वालों को राष्ट्रद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। इस घटना के कारण असम में क्रांति की आग चारों ओर फैल गई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को भी उससे बल मिला। मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। यह ब्रिटिश के विरुद्ध देश के कोने कोने में फैल गया। असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते ही पकड़कर जेल में डाल दिए गए। पुलिस के अत्याचार और बढ़ते चले गए। स्वतंत्रता सेनानियों से जेलें भर गईं। कई लोगों को पुलिस की गोली का शिकार भी बनना पड़ा। शासन के दमन चक्र के साथ आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय ले लिया गया। 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से 82 मील दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। सुबह सुबह घर का काम समाप्त करने के बाद वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थीं। गहपुर थाने की ओर चारों दिशाओं से जुलूस उमड़ पड़ा था। उस आत्म बलिदानी जत्थे में सभी युवक और युवतियां थीं। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता उस जलूस का नेतृत्व कर रही थी। जलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उसके साथी कहीं भाग ना जाएं। संदेह को भांपकर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी। हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्मा अमर है, नाशवान है तो मात्र केवल शरीर। अतः हम क्यों किसी से डरें? करेंगे या मरेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे नारे से आकाश को गुंजाती हुई थाने की ओर वे धीरे धीरे बढ़ चली। आत्म बलिदानी जत्था थाने के करीब जा पहुंचा। पीछे से जलूस के गगन भेदी नारों से आकाश गूंजने लगा। उस जत्थे के सदस्यों में थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी मची गई। हर एक व्यक्ति सबसे पहले झंडा फहराने के लिए बेचैन था। थाने का प्रभारी पीएम सोम जलूस रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए। हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं। हम केवल थाने पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति को जलाने आए हैं। उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी ने कनकलता को डांटते हुए कहा, यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें हमारे कर्तव्य से विमुक्त नहीं कर सकते।
इतना कहकर वे जो ही आगे बढ़ी, पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली। गोली बोगी कछारी नामक सिपाही ने चलाई थी और दूसरी गोली मुकुंद कोती को लगी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद भी गोलियां लगातार चलती रहीं। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, लेकिन उसके हाथों का तिरंगा झुका नहीं। उसकी साहस व बलिदान को देखकर युवकों में जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तान कर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते चले गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को ना तो झुकने दिया और ना ही गिरने दिया। उसके बाद एक दूसरे के हाथ में थामते चले गए और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। कनकलता की आयु उस समय केवल 18 वर्ष की थी, केवल 18 वर्ष। तो आइए हम सभी मिलकर ऐसी वीरांगना को शत नमन करते हैं। धन्य है हमारे देश की ऐसी वीरांगनाएं जिन्होंने सहर्ष बलिदान भारत माँ की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। आप सभी मिलकर कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी ने इन क्रांतिकारियों के बारे में, मेरा आप सबसे निवेदन, इन क्रांतिकारियों की कथा अपने बच्चों को, अपने साथियों को, जो नहीं जानते कि क्रांति के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया गया, उसकी कहानी जन जन तक, एक जन जन आंदोलन करें, लोगों में देश भावना जगाएं कि इस आजादी को ऐसे ही ना जाने दें। राजकतावाद, भाई भतीजावाद, फिरका परस्ती की जिंदगी को छोड़ें, तभी देश आगे बढ़ पाएगा और उनके सपनों को हम साकार करें। स्वर कथा चैनल का हमेशा प्रयास है कि आपको ऐसी चीजों से अवगत कराएं जिनको हम भूल गए। प्रेरणा की ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहेंगे, चाहे वो आजादी के मतवालों की हो, चाहे वो ऐसे परवानों की हो जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से देश की आजादी में योगदान दिया। और इसके अतिरिक्त हमारे जो महान एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, हमारी पौराणिक कथाएं, उनको भी हम आपसे साझा करते हैं। आपसे ये जरूर मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को, स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी बात, हमारी आपसी बात सब तक पहुंच सके और हम अपने देश के प्रति सजग हो सकें और इसकी महान विरासत को आगे तक ले जाएं और अपने आगे आने वाली संतति तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।